हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हम सबको ये समय दिया कि हम यहाँ पर बहन के घर, बहन परेरा मैम के घर हम लोग आए हैं। और परेरा मैम को मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा ने चुना। कहीं ना कहीं खुदा ने इनके लिए योजना रखी और इस बहन से खुदा ने हमें मिलाया और जरिया बनी बहन प्रिया फ्रे। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों भला हम शरीर भाव से एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन आत्मिक भाव से खुदा ने कहा मैंने तुम्हें जाना है, जन्म से ही मैंने तुम्हें पहचाना है। और देखो माँ के गर्भ में इससे पहले कि तुम रचे जा रहे थे मैंने तुम्हारा अभिषेक किया है। आमीन। हम तो मनुष्य हैं और एक समय होगा जब मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा हमें अपनी स्वर्ग देह में बदल देगा। आमीन आमीन। और यही बदलना हमारे लिए अनंत जीवन बन जाएगा। और एक आशा जो खुदावन यीशु मसीह ने हमें दी, उस आशा के प्रति हमें वफादार और समय के अनुसार तैयार रहना है। तो आइए कि इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चलें, हम खुदा की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है और हम सबको इकट्ठा किया है, उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और स्पेशली थैंक्स करते हैं खुदा बाप का कि बहुत दिनों से सोच रही थी कब प्रार्थना होगी, कैसे होगी, क्यों, क्या प्रभु आप कैसे करेंगे, मुझको समझ में नहीं आ रहा। बट रियली गॉड हैज़ ओपन्ड अ वे। मैम प्रेयर ने बोला यू कैन प्रेयर फॉर कम टू प्रे इन माई हाउस एनी टाइम, कभी भी आप आके इस मेरे घर में प्रार्थना कर सकते। एंड आई वॉज रियली थैंकिंग गॉड। और आज प्रभु ने जो क्या दिया है, ये मौका दिया है और आज इतना अच्छा वक्त भी है कि भाई भी हमारे बीच में है, उनके सन इन लॉ भी हमारे बीच में, जबकि उनका आना नहीं था, उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी आने की, मगर परमेश्वर उनको यहाँ लेकर आया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे हृदय प्रभु जी धन्यवाद से भरे हुए हैं खुदावन प्रभु कि आप कितने भले हैं, कितना प्यार हम सबसे करते हैं। हम सबको पिता परमेश्वर आपने अपनी आत्मा से परिपूर्ण किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु, अपने ब्रदर के लिए, पास्टर के लिए, भाइयों के लिए प्रभु जी खुदावन, जो प्रतिदिन पिता परमेश्वर तेरी डेवड़ी पे आते हैं। खुदावन प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के इस घर के लिए जो आपने नियुक्त किया खुदावन प्रभु। ये सब आपकी योजना है और खुदावन प्रभु आप हर एक चीज़ों को देख रहे हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हुए हैं। हम जितना भी धन्यवाद दें आपको कम है खुदा बाप। पिता परमेश्वर आज इस घर में प्रार्थना हुई है, इसके लिए भी हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। सारी बातों को लिए हम धन्यवाद देते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब निकालेंगे पेज नंबर 23, गीत नंबर 70, गीत नंबर 70। प्लीज टेक आउट पेज नंबर 23 एंड हिम नंबर 70। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहने वाला। एक जने को खुदा ने चुन रखा है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, चलूंगा मैं
यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझे को। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई नहीं मुझे को। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझे को। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord। Praise the प्रभु Lord। का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। एक गीत हम और चलेंगे, उसको प्रिया बहन गाएंगी। Praise the Lord। बहन आइए यहाँ। Praise the Lord। Praise the Lord। Praise the Lord। वाकई में प्रभु को धन्यवाद दें का मैं, क्योंकि उसने हमें सृजा है, उसने हमें बनाया है, ये हम उसके रूप में बने हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि अगर प्रभु का सृजनहार ही उसकी तारीफ ना करे तो बनाने वाले का बनाना व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और इसी उसमें आज जबकि मेरी बहन का भी आज बर्थडे है, मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो भी आने वाली थी
मगर किसी कारणवश नहीं आ पाई। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने उसको भी बहुत अनुग्रह, बहुत फजल, बहुत सामर्थ्य से भरा है, एक नया जीवन उसके जीवन में दिया है। जबकि उसकी तमन्ना ये थी कि मैं आज मैम के घर में प्रार्थना के समय उपस्थित हो पाऊँ, मगर फिर भी शारीरिक रूप से नहीं है, मगर आत्मिक रूप से वो हमारे बीच में है। हम प्रभु को जितना धन्यवाद दें कम है। इसलिए मैं एक गाना गाऊंगी, यीशु मेरा सृजनहार। यीशु तू मेरा सृजनहार, तू ही मेरा तारणहार। यीशु तू मेरा सृजनहार, तू ही मेरा तारणहार। दुख मुसीबत को दूर है किया, जय के उत्सव में ले है आया। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, प्रेम परमेश्वर से जो है करता। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, इच्छा के अनुसार जिन्हें है वो बुलाता। आग और पानी जब मैं गुजरा, निंदा और परीक्षाओं ने भी गिरा। आग और पानी से जब मैं गुजरा, निंदा और परीक्षाओं ने भी गिरा। वचन के अनुसार बदल के हाँ, जीवन की भरपूरी देता है साथ। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, प्रेम परमेश्वर से जो है करता। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, इच्छा के अनुसार जिन्हें है वो बुलाता। कष्टों के मार्ग में जब मैं चला, यीशु के अनुग्रह ने थाम लिया। कष्टों के मार्ग यीशु के अनुग्रह ने थाम लिया। नाश कभी मुझे होने न दिया, हथेली पर अपनी खोद लिया। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, प्रेम परमेश्वर से जो है करता। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, इच्छा के अनुसार जिन्हें है वो बुलाता। प्रेरितों का उपदेश मैंने पाया, तालीम के सांचे में डाला गया। प्रेरितों का उपदेश मैंने पाया, तालीम के सांचे में डाला गया। आत्मा के द्वारा मोड़कर मुझको बदलेगा यीशु की सूरत में मुझे। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, प्रेम परमेश्वर से जो है करता। सब कुछ भलाई है बदल जाता, इच्छा के अनुसार जिन्हें है वो बुलाता। बादलों पर जल आएगा यीशु, मुझको भी साथ ले जाएगा यीशु। बादलों पर जल आएगा यीशु, मुझको भी साथ ले जाएगा यीशु। सर्वदा प्रेमी के साथ मैं रहूं, चेहरा उसी का मैं ताकता रहूं। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, प्रेम परमेश्वर से जो है करता। सब कुछ भलाई में है बदल जाता,
इच्छा के अनुसार जिन्हें है वो बुलाता। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बैठिए सिस्टर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय, ये दिन दे दिया कि हम उसके वचन को जानें। आइए उसके वचन में चलने से पहले हम एक कोरस गाएंगे और फिर हम उसके वचन में चलेंगे। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं वचन को आदर और महिमा देने के लिए, और हम वचन में से निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसकी 10वीं 11वीं आयत पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10 and 11 हम सब पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10 and 11। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम सब पढ़ेंगे। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आपके पास इंग्लिश हिंदी बाइबल दोनों है नहीं सिस्टर? यहाँ आ जाएंगी तो सिस्टर भी पढ़ेंगी और आप भी पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वचन होता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वचन की पुस्तक को खोलें और उसे पढ़ें, क्योंकि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को सुनता और
पड़ता है। आमीन। एक बार फिर खुदा ने हमें आपको ये समय दिया कि हम इस पवित्र शाम में खुदा के वचन को सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं हम निकम्मे हैं, हम दुष्ट हैं, हम तुच्छ हैं, जो हमसे पाप हो ही जाता है, हमसे गटी हो ही जाती है, हमसे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हम समय पे प्रार्थना शुरू नहीं कर पाए, हम 15 से 20 मिनट लेट हैं, लेकिन खुदा सारी बातें जानता है। हर एक चीज़ को जानने वाला और समझने वाला हमारा खुदावन यीशु मसीह है। इसलिए जब कभी हम उसके वचन में बैठते या तो चलते या तो बोलते हैं, तो हम अपने आप को दीन करते हैं, क्योंकि उसका वचन हमारे जीवन में प्रथम स्थान है। आमीन। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जन्म से हम वचन को पढ़ते आ रहे हैं, बाइबल को पढ़ते आ रहे हैं। जन्म से हमने यीशु मसीह के नाम को जाना है। आमीन। जन्म से हमने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करी है। हमने जन्म से, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के वचन में बढ़ चढ़कर आज्ञाकारी तो नहीं बने, लेकिन हाँ कोशिश करी। लेकिन मनुष्य जितना भी परिश्रम कर ले, उसका परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा है। क्योंकि मनुष्य अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से और अपने बल से कभी भी खुदा को नहीं जान सकता। फिर समझें, मेरे पीछे बोलिएगा, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे, धनवान अपने धन पे घमंड ना करे, बलवान अपने बल पे घमंड ना करे। घमंड करना है तो इस बात पे घमंड करो कि तुम मुझे जानते हो। और आज एक बार फिर हम खुदा के इसी पवित्र वचन को सुन रहे हैं। खुदावन यीशु मसीह ने हमें एक आशा दी है, और वो आशा ये है कि जो कोई मुझ में विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा। आमीन। हम देखते हैं हमारा शरीर पहले छोटा सा बच्चा था, फिर जवान हुआ, फिर धीरे धीरे उम्र ढली और बूढ़ा हो गया। लेकिन खुदा का वचन कभी बूढ़ा नहीं होता। खुदा का वचन सदैव जवान बना रहता है। इसलिए उसने आदम को 18 से 21 साल की उम्र का बनाया। आमीन। और उसने बनाकर अपने स्वरूप, अपनी समानता में रच दिया। और जैसे उसने उस समय किया, आज भी वैसे ही वो हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में लाना चाहता है। क्योंकि उसके स्वरूप और उसकी समानता में खुदा ने हमें बनाया तो, लेकिन हम पाप में गिर गए। अब हम इस योग्य नहीं कि उसकी स्वरूप और उसकी समानता में खड़े हों, अर्थात अपनी समानता में, अपने स्थान पे। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस स्थान पर खुदावन है, और वो स्थान क्या है? जयवंत है। बात है कि नहीं? ताली बजाइए। जिस स्थान पर खुदावन यीशु मसीह खड़ा है, वहां पर कोई भी कहीं पर भी पराजय नहीं है बात है कि नहीं? हर उस स्थान पे जहां खुदावन खड़ा है, वहां जयवंत स्थान है। मैं कहता हूं, मैं अपने पिता को बहुत प्यार करता हूं। मैं कहूं, मैं अपने पिता को बहुत प्यार करता हूं। फिर मैं कहूं, मैं अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता हूं। फिर मैं कहूं, मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूं। फिर मैं कहूं, मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूं। फिर मैं कहूं, मैं अपने पूरे घराने को बहुत प्यार करता हूं। जो कुछ मैंने किया सब इन्हीं के लिए तो किया है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो मेरे वचन को बताओ। समझे वचन को। हर मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। जिसे हम प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं है।
इसीलिए एक दूध पीते हुए बच्चे को मां छोड़ रही है। जिसे हम प्रेम कहते हैं कि मैं अपने पिता से बहुत प्रेम करता हूं, वही पुत्र अपने पिता को मार रहा है। आज जिसे हम कहते हैं कि हम अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के प्रति जलने की भावना है। अगर प्रेम करते तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर के सदस्यों में फूट ना होती। तो ये प्रेम कैसा था? क्योंकि प्रेम केवल एक ही है, खुदा का वचन। और जो प्रेम हमने करा वो प्रेम वो था जो धूर्त ने हव्वा के साथ किया था। और वो प्रेम नहीं था, वो व्यभिचार था। आनंद आता नहीं? कितना पवित्र खुदा हमारा। अर्थात जिस रिश्ते को खुदा ने बनाया, बहुत ही प्यारा रिश्ता। उसने कहा जो कोई मेरे वचन को सुनता वो मेरा भाई है, जो कोई मेरे वचन में बैठता वो मेरी बहन है, जो कोई मेरे वचन पे चलता वो मेरी मां और मेरा पिता है। उसने इस रिश्ते को अपने वचन से उत्पन्न किया है। उसने कहा जो कोई मुझसे उत्पन्न होगा वो कभी ना मरेगा। और हम यहां पर आए तो हमने उस रिश्ते को व्यभिचार का रिश्ता दे दिया। हमारे लिए मां, हमारे लिए पिता, हमारे लिए बहन, हमारे लिए हर एक छोटा से छोटा रिश्ता, हर एक चीज में बिजनेस है। कहीं ना कहीं हम उस रिश्ते में अपना स्वार्थ, अपना फायदा देखते हैं। यही पे खुदा कहता है दीन बन, शून्य हो जा, अपने आप को पूरे रीति से शून्य कर दे। भला लोग तुझे कलेश दें, लोग तेरे बारे में विरोध में बातें करें, परंतु तू उन्हें प्रेम दे। ये कैसा प्रेम है कि लोग तुझे ताड़ना देंगे, लोग मेरे वचन के बारे में तुझे बहुत बुरा कहेंगे, लोग तुझे बहुत अपशब्द कहेंगे, मेरे वचन के कारण तुझे निंदा सहनी पड़ेगी। कह रहा कलेश सहना पड़ेगा, कह रहा दुख। पढ़ेंगे ना कौन सी? प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में क्या है? जो दुख तुझसे झेलने होंगे। अरे क्यों दुख झेलने पड़ेंगे? क्योंकि इसी दुख में प्रेम है। अगर तुम प्रेम को जानना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे क्रूस पे आओ। क्या कह रहा? 10 वर्ष पढ़े जरा। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। उनसे ना डर। क्यों? क्योंकि इन दुखों में होकर, इस दुख की भट्टी में तपकर तू एक नई सृष्टि बनेगा और एक रिश्ता बनेगा। और वो रिश्ता होगा पिता का पुत्र से, वो रिश्ता होगा पिता का पुत्री से। हमेशा याद रखो, मनुष्य कोई रिश्ता ना निभा सका और ना ही कोई रिश्ता मनुष्य बना सका। रिश्ता बनाने वाला और रिश्ते को निभाने वाला खुदावन यीशु मसीह है। अगर आप अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं, अगर आप अपने भाई, अपने पिता, अपने रिलेटिव से प्रेम करते हैं, तो देखो जो भोजन तुम खाते हो सुबह खाओगे, शाम को फिर भूख लगेगी। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसे भोजन से खिलाऊंगा कि फिर कभी तुम्हें भूख ना लगेगी। मैं तुम्हें एक ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी तुम्हें प्यास ना लगेगी। ऐसे ही भोजन, ऐसे ही जल खुदावन कहता है तुम अपने लोगों को पिलाओ। उसने अपने शिष्यों से कहा तुम इनको खिलाओगे। उसने कहा तुम जिनके पाप क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा हो जाएंगे। उसने कहा तुम मेरे वचन के बारे में जाके बताओगे। कौन बताएंगे? आज कोई वचन को बताने, आज कोई वचन को समझने, आज कोई वचन को सुनने के लिए तत्पर है? नहीं। हमारे अंदर से धूर्त ने, शैतान ने वो भूख और वो प्यास को मार दिया है। और उसने कहा जब तक तुम उसको जीवित नहीं करोगे तुम जीवन नहीं पाओगे। देखिए कलाम क्या कह रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत। ये समूरना कलीसिया काल है। आमीन। कौन सा कलीसिया काल है? समूरना कलीसिया काल। प्रेज द लॉर्ड। पढ़े जरा। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो
शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम पाके जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहा, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अब विश्वासी रहे कब तक? प्राण देने तक, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इस जीवन के मुकुट को पाने के लिए हमें विश्वास में स्थिर रहना है। दुख होंगे, कलेश होंगे, तुम्हें बहुत सताया जाएगा, तुम्हें मेरे वचन के कारण बहुत सी ताड़नाएं सहनी पड़ेंगी, लेकिन तुम्हें स्थिर रहना है। और इस जीवन के मुकुट को पाके हमें क्या मिलेगा? पढ़े जरा। मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। समझे वचन को? ये मुकुट जो आपको दिया जा रहा है, ये जीवन जो आपको दिया जा रहा है, ये दूसरी मृत्यु आप पर कभी भी हावी ना होगी, अर्थात दूसरी मृत्यु आप पर लागू ना होगी। इसके लिए हम क्या करें? एक मृत्यु है वो जो शरीर बदलेगा। उसने कहा ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कब्र का मुंह ना देखे, और वो मृत्यु नहीं है, वो बदलना है। तुम्हारी पार्थिव देह स्वर्गीय देह में बदल जाएगी। आमीन आमीन। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पल भर में होगा, लेकिन इसके होने से पहले तुम्हें ये जो पार्थिव देह है इसका इंकार करना होगा। तुम्हें मुकुट पहनाया जाएगा और तुम्हें दूसरी मृत्यु से कोई हानि ना होगी। क्यों नहीं होगी कोई हानि? आइए पढ़ें जरा फिलिपियों। क्या करना होगा? फिलिपियों और उसका चौथा अध्याय, तीसरा अध्याय, फिलिपियुस उसका तीसरा अध्याय और उसकी 12वीं आयत से अगर हम पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियुस उसका तीसरा अध्याय उसकी 12वीं आयत, 12 वर्ष। हाँ हाँ कि मैं पा चुका हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। ये पदार्थ क्या है? ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, मैं सिद्ध हो गया हूं, बैठ जाओ। उसको पकड़ने के लिए मुझे दौड़ा चला जाता हूं। किसको पकड़ने के लिए दौड़ा चला जा रहा हूं? वो मुकुट जो खुदा ने कहा जो जय पाए उसे मैं वो मुकुट दूंगा। अर्थात जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है कि उस पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी हानि नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? ये मतलब नहीं कि मैं सिद्ध हो गया, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका, ये मतलब नहीं कि मेरे जीवन के दिन अब पूरे हो गए, अब तो भैया बाप बैठे हैं, अब भैया देख रहे हैं भैया क्या होगा क्या नहीं। नहीं, दौड़ो। क्या मैं दौड़ा चला जा रहा हूं? क्यों दौड़ रहे हो? क्योंकि मुझे वो मुकुट चाहिए। उस मुकुट के लिए तुम्हारे मन में एक चाह होनी चाहिए। उस मुकुट के लिए तुम्हारे मन में एक भय होना चाहिए। उस मुकुट के लिए तुम्हारे मन में एक विश्वास योग्य दास होना चाहिए। उस मुकुट के लिए एक चीज नहीं, उस मुकुट के लिए तुम्हें धीरज से बाट जोनी है। क्योंकि वो मुकुट तुम्हें खुदा सबके सामने अपना प्रिय पुत्र कह के पहनाएगा और कहेगा ये मेरा प्रिय पुत्र है। जिस तरह मैंने पृथ्वी पर रहते तुम्हारी बातों को सुना, वैसे इसने भी पृथ्वी पर रहते हुए मेरी बातों को माना।
आओ बेटा स्वर्ग राज में प्रवेश करो, दूसरी मृत्यु से उसको कोई हानि ना होगी। ये मतलब नहीं है कि मीटिंग हो चुकी, ये मतलब नहीं है कि मैं बाइबल पढ़ चुका, ये बाइबल मतलब नहीं है कि मैं वचन बहुत जानता हूं। पढ़े जरा क्या कह रहा है, 12 वर्ष पढ़े। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, ये मतलब नहीं मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। उस पदार्थ को पकड़ने के लिए पकड़ना है, क्या चौकस रहो, क्योंकि जो कुछ तुम्हें मिला है कहीं वो तुम खो ना दो। काय पकड़ रहा है पौलुस? पौलुस क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि एक है जो घाट लगाए बैठा है, जैसे ही वचन आएगा वैसे ही वो चुगेगा कि फलवंत ना हो। पकड़ो, पकड़ लो इसको जाने ना दो अपने पास से। अरे जाने दो इसको, कल फिर हम पढ़ लेंगे वचन, और क्या। अरे आज तो बाइबल पढ़ी थी, कल भी पढ़ी थी भैया, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। अरे पढ़ी, लेकिन तुमने पकड़ा नहीं? पकड़ा कि नहीं पकड़ा? क्या कहें भैया, मोबाइल पकड़े हुए थे, क्या करें भैया, हो जाते हैं। अब गाड़ी चला रहे थे तो कैसे पकड़े? अरे तुम्हें उसमें पूरे रीति से बने रहना है। धन्य मानो कि तुम इस दुनिया में, जिंदों की दुनिया में जिंदा हो। आयु को ना देखना कि मेरी आयु 100 हो गई है, 90 हो गई, 110 हो गई, 120 से ऊपर नहीं होगी, ये ना देखना। खुदा की दृष्टि में जो जीवित है वो बलवान और बूढ़ा एक समान है। क्यों? क्योंकि तुम अभी जीवित हो, अभी तुम्हारे लिए दया, क्षमा और प्रभु का अनुग्रह है। क्या धन्य हो कि तुम इस अनुग्रह को एक्सेप्ट कर लो। क्या कह रहा? 12वीं आयत पढ़े। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका, ये मतलब नहीं कि मैंने कितनी प्रार्थनाएं कर दी, ये मतलब नहीं कि मैंने कितनी मीटिंगें कर दी, ये मतलब नहीं कि मैंने 20 बार बाइबल पढ़ी, ये मतलब नहीं कि मैंने हमेशा जीवन भर प्रभु का वचन सुना है, हमेशा जीवन भर मैंने वचन पे अपना कान लगाया, हमेशा जीवन भर में मार्ग चला, ये मतलब ही नहीं है। फिर आगे या सिद्ध हो चुका हूँ, ये मतलब नहीं है कि भैया सब कुछ करके बैठे, अब ये क्या करें, अब कुछ मतलब नहीं। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, ये मतलब नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूं। आगे, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता एक है जिसको पकड़ने के लिए तुम्हें दौड़ना है। दौड़ना है तुम्हें पकड़ने के लिए, और वो पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि एक व्यक्ति है। कह रहा मेरे पीछे हो लो। गुरुवर अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें? मेरे पीछे हो लो। क्यों? उस पदार्थ को पकड़ना है। फरीसी यहूदी शास्त्री पकड़ नहीं पाए गुरुवर की बातें। उनके सामने खड़ा था, उसको पकड़ने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उसने कहा अभी मेरा समय नहीं आया, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। मैं आपसे कह रहा हूं, लोगों ने, फरीसी यहूदी शास्त्रियों ने, सब ने बहुत मिलकर कोशिश करी कि लाओ हम यीशु मसीह को पकड़ें, लेकिन पकड़ा किसने? पतरस, यूहन्ना, उसके शिष्यों ने पकड़ लिया। उन्होंने पूरा एकदम जकड़ के पकड़ लिया। जैसे ही क्रूस पे मरा वैसे ही पिंतेकुस्त के दिन 120 में आ गया, और किसी में नहीं आया, उसके अंदर आया जिसने पकड़ा। और कहता है जिसने यीशु मसीह को मरे में से जिलाया वही आत्मा तुम्हें भी मरे में से जिलाएगी। समझे वचन को? कोई पास्टर, कोई याजक, कोई रेवरेंड, कोई जना आपको मुर्दों में से जिला नहीं सकता। मुर्दों से जिलाने की सामर्थ
केवल पवित्र वचन अर्थात खुदावन यीशु मसीह में है। इसलिए कह रहा पौलुस, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका, ये मतलब नहीं मैं सिद्ध हो गया, मैंने रोम की अच्छी सेन रोमी बोलिए सारी विद्या, मैं एक अच्छा रोमी हूं, नहीं, ये सब नहीं, मैं सुनने हूं, मैं दौड़ रहा हूं। क्यों दौड़ रहा हूं? पढ़े यार 12 वर्ष। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। अरे यीशु मसीह ने पकड़ा है, क्या तुम भी पकड़ो? हम नहीं पकड़ पाएंगे। क्या जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो, जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। पौलुस कह रहा जैसे यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा। क्यों? बिना पकड़े पौलुस नहीं बन पाता। नहीं, पौलुस साउल था, पकड़ा खुदा ने। कहां जाया था? घोड़े पे दौड़ रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह ने पकड़ा तो घोड़े से तेज दौड़ने लगा। अभी दौड़ रहा था घोड़े पे, दमिश्क की राह पे, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने पकड़ा घोड़े से तेज दौड़ने लगा। अब कह रहा मैं दौड़ रहा हूं, जैसे यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा वैसे मैं भी पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूं। अब कोई मनुष्य बिना पकड़े स्वर्ग नहीं जा सकता, पकड़ना होगा। दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। समझ लें वचन को, केवल एक ही आशा मिली है, केवल एक ही हमारे पास, एक ही केवल हमारे पास आशा है, और वो भी ये जीवित रहते हुए है। जब तक जिंदा हैं तब तक एक आशा है कि यीशु मसीह हमारा पुनरुत्थान करेगा। लेकिन इसको हमें अपने अंदर लेना है। अगर ये पुनरुत्थान, ये आशा दूर है तो दूसरी मृत्यु में हम जाएंगे। इसको रिसीव करना है। क्या जितनों ने मुझे ग्रहण किया वे उद्धार पाएंगे। रिसीव। और जब तक रिसीव नहीं करोगे, जब तक पकड़ोगे नहीं, जब तक ग्रहण नहीं करोगे, क्या तेरा मुझसे क्या नाता? नहीं प्रभु, हमने कई बार आपके नाम से हो जाते हैं, बचपने से हमने कई बार आपके नाम से बाइबलें खरीदी हैं। रिया बहन, हाँ, कभी हमने 2400 की खरीदी, कभी हमने 3000 की खरीदी, कभी हमने 4000 की। बाइबल बहुत कीमती हमने खरीदी। बहुत शौक था हमें बाइबल पढ़ने का। और आप कह रहे हैं कि तेरा मुझसे क्या नाता? अरे गुरुवार हम तो बाइबल पढ़ते रहते थे। कह रहा बेटा, जो बाइबल तुम पढ़ रहे हो क्या कुछ समझते भी हो? खोजा से बोल रहा है, रथ में जा रहा है, फिलिप्पुस से कह रहा है देख जा, उससे पूछ जो पढ़ता है क्या समझता भी है। क्या जब तक कोई समझाने वाला ना हो मैं कैसे समझू? पकड़ना है। एक आज्ञा आई फिलिप्पुस के पास, जा दे के खोजा जा रहा है, उसको पकड़ा, रथ की समानता में दौड़ने लगा। पौलुस ऐसे ही नहीं कह रहा कि जैसे यीशु ने मुझे पकड़ा वैसे ही मैं भी पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूं। क्योंकि जो दुख तुझ पर होंगे, जो कलेश तुझ पर होंगे, उसको सह ले।
ये तुझ पर हावी ना हो पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें मछली और रोटी नहीं बल्कि जीवन देने आया हूं। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए, मैं उसे बहुत आयत का जीवन दूंगा। देखो, जीवन की बातें मेरे पास है। जीवन की बातें किसी मनुष्य के पास नहीं है। जीवन की बातें जीवन के अंदर है, अर्थात जीवन बीज के अंदर है। और जब तक बीज भूमि में नहीं आएगा तब तक फल नहीं उत्पन्न करेगा। और भूमि हम और आप हैं, और बीज है खुदा का वचन। और जब ये वचन हमारी भूमि में आएगा, अर्थात हमारी हृदय रूपी पट्टियों पर जब हम इसे लिखेंगे, तब ये फल लाएगा। और बीज का मरना अवश्य है। देखो, अगर मैं नहीं मरूंगा, अगर मैं नहीं जाऊंगा, तो तुम्हारा कुछ भी भला ना होगा। मेरा जाना तुम्हारे लिए थोड़े समय के लिए दुख है, लेकिन मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभ है। क्यों लाभ है? क्योंकि तुम जीवन पाओगे, बहुत आयत का जीवन पाओगे। पढ़े जरा क्या कह रहा। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। आगे की ओर बढ़ता हुआ, निशाने की ओर दौड़ता हुआ, जो बातें हो चुकी उसको भूलकर। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ रहा हूं। कौन आगे की ओर बढ़ रहा है? भैया, हाँ, अब भैया जीवन पूरा हो गया भैया, बहुत सब कुछ देख लिया, लाल बाग, लाल कुआं सब देख लिया। अब जीवन पूरा, अब तो भैया बच्चों की शादी वगैरह हो जाए, बस अब निच्चु पाए। हाँ, और क्या, अब क्या करें, अब ठीक है। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका, और ये भी मतलब नहीं कि मैं उस आदमी सिद्ध हो गया। मैं आगे की ओर, पीछे की बातें भूलते हुए आगे की ओर दौड़ रहा हूं। अपने जीवन को, जो सामर्थ तुम्हें खुदा ने दी है, तुच्छ ना जानो। समझना वचन को। उसने कहा, एक एक सांस मैंने तुम्हें गिन गिन के दी है। और जब हम इस जीवन में, इस जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं, तो जो सांस हमें मिल रही है, जो सामर्थ हमें मिली, उसके लिए एक परिश्रम कर रहा है। आप ये ना सोचें कि हम खाना खा रहे हैं, हम अच्छा डाइट ले रहे हैं तो जीवित है। नहीं, अच्छी डाइट, अच्छा जीवन, अच्छा सेहत वाले बहुत हैं, लेकिन वो मर गए। उनकी आयु भी कम थी, वो मर गए। हमारा जीवन जब तक है, इस जीवन को जीने के लिए एक परिश्रम कर रहा है। वो आज भी हमारे लिए क्रूस पे लटका हुआ है। क्यों? ताकि तुम्हारा जीवन दूसरी मृत्यु का भागीदारी ना बने। एक बीच में महायाजक के पद में खड़ा हुआ यीशु मसीह, समझे वचन को, कि तुम दूसरी मृत्यु में ना जाने पाओ। इसलिए पौलुस कह रहा है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, मैं सिद्ध हो गया हूं, ये मतलब नहीं कि मैं क्या हूं क्या नहीं। मुझे पकड़ना है। क्या पकड़ना है? जीवन। मैं निशाने की ओर दौड़ा जा रहा हूं। मैं अपनी पीछे वाली बातों को नहीं देख रहा, मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं, लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं। लक्ष्य क्या है? क्या है लक्ष्य? लक्ष्य ये है कि बहन के जीवन में आज यहां पर इनके घर में प्रार्थना हो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
ये एक लक्ष्य है कि मेरे घर से खुदा के वचन को लोग जाने। आमीन आमीन। क्योंकि जिस किसी के जीवन से खुदा को वचन को कोई जानता है, वो अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करता है। आमीन। इस पृथ्वी पर हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य के बीच में आपका घर आया। अगर पौलुस दौड़ रहा है और निशाने की ओर दौड़ रहा है, तो निशाने और उस दौड़ के बीच में कई घर हैं जहां पौलुस जा जाकर खुदा के वचन को बता रहा है। पौलुस ऐसा नहीं है कि केवल दौड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल अपने लिए जीवन प्राप्त कर रहा है। पौलुस जो दौड़ रहा है, उसके बीच में बहुत से घर आ रहे हैं। हम एलडीए से दौड़ के यहां आए। अब एलडीए से जब दौड़ना शुरू किया, कितने घर आए? निशाने पे क्या था? ये घर। क्या पढ़ रहे हैं आप? कुछ समझते हैं कि नहीं समझते? ये वाला निशान तो नहीं ना है कि बैलून छोटे छोटे बने हुए हैं, ये बंदूक टक टक टक। ये निशाना वो है कि तुम मुर्दों में मेरा वचन डाल दोगे। मुर्दा कौन? जिनका वचन नहीं मालूम। वचन जीवन है। आदम सोचने का आज ही तू मरेगा। जो मेरे वचन को नहीं जानता वो मरा है। देखो, मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं करता, मैं आत्मिक लोगों से बात करता हूं। खुदा आत्मा है और यह अवश्य कि उसके आराधक आत्माओं सच्चाई से प्रार्थना करें, क्योंकि वो ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। तो क्या ढूंढ रहा है? ये क्या है? लक्ष्य, निशाना। पौलुस दौड़ रहा है और निशाने में एक एक घर, एक एक वो जगह है जहां यीशु मसीह उसको भेज रहा है। और पकड़ क्या रहा है? जीवनों को पकड़ रहा है। जीवनों को खींच खींच के यीशु मसीह के पास ले जा रहा है। उसने कहा प्राणों को बचाओ। आमीन। क्या? प्राणों को बचाओ, पकड़ो। तुम्हारा जीवन इस संसार के जीवन के समान ना हो। क्योंकि देखो, इस संसार के जीवन को जीने वाले, अर्थात पृथ्वी को जीने वाले, केवल धन दौलत, ऐशो आराम, बंगला, गाड़ी को ढूंढते हैं, पकड़ते हैं। लेकिन जो मेरे वचन को जानते हैं वो जीवन को पकड़ते हैं। गिरसेनियों के देश में यीशु मसीह पहुंच गया। रात भर नदी में नाव चला चला के सामरी स्त्री के पास, कुएं के पास पहुंच गया। क्या कर रहा है ये जीवन को पकड़ रहा है। इस लक्ष्य को, निशाने की ओर दौड़ने के लिए हर एक जने की बीच में योजना बनाई है प्रभु ने। जब पौलुस आंखों से अंधा हो गया, तब हनोक को खुदा ने दर्शन दिया और हनोक गया और पौलुस के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करी और उसकी आंखों के छिलके गिर गए और पौलुस देखने लगा। ये हनोक को क्यों रखा बीच में तुमने प्रभु? ऐसे कहो, प्रभु हनोक को क्यों रखा? ये योजना है, ये योजना है। हम तो दौड़े चले आए, हमें नहीं मालूम कहां आना है। बहन निशाने वाले घर पे खड़ी है। हेलो, हाँ, दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, आगे आगे आगे, यही निशाना है, यही आओ। यह हनोक, समझ रहे हैं आप? एलिया के साथ एलिसा, समझ रहे हैं आप कुछ? एलिया के साथ एलिसा क्यों रखा? ऐसे करो, ऐसे हाथ करो सिस्टर, हाथ ऐसे करिए और कहिए एलिया के साथ एलिसा क्यों रखा? फिर कहिए मूसा के साथ यहोशू क्यों रखा?
ये योजना है आमीन। जिसको मनुष्य समझ नहीं पाया। एक चल रहा है और एक पकड़ रहा है, और जैसे ही उसने पकड़ा चलने वाला उड़ा। अब पकड़ लिया, अब तुम पकड़ाओ। कह रहा यीशु ने पकड़ा था मुझे। आमीन है। आमीन। कह रहा यीशु ने मुझे पकड़ा था, वैसे ही अब मैं पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूं। यस, आमीन। अद्भुत ना? जैसे मैंने किया वैसे तुम भी क्या। एक बना रहेगा और एक उड़ जाएगा। ये उसकी योजना है। हनोक उड़ गया, नूह बना रहा। अद्भुत ना? हाँ, ये खुदा का वचन है। कोई मनुष्य नहीं पकड़ पाएगा। हम निशाना और दौड़ देख रहे हैं, लेकिन ये निशाना और दौड़ क्या है मालूम? निशाना है अनंत जीवन, और दौड़ है एक प्रभु के दास की। और उस अनंत जीवन को जैसे ही पकड़ता है वैसे ही प्रभु उसके जीवन से काम करेगा। और पीछे एक और दौड़ रहा है। जैसे पौलुस दौड़ रहा था, वैसे ये प्रेरित का मतलब क्या होता है? प्रेरित का मतलब होता है भेजा हुआ। और प्रेरितों के काम अभी भी चल रहे हैं, अभी भी भेज रहा है प्रभु। आज आपके घर हम कैसे आ गए? हम आपके घर कैसे आ गए? भेजा हुआ। एक दौड़ रहा है, और जिस जिस घर खुदा मुझे भेजेगा मैं उसी उसी घर जाऊंगा। और इसके बीच में एक योजना है। हर एक जने को योजना में बनाए रखा है। कभी प्रिया बहन, कभी भाई डैनियल, कभी भाई सैमुअल, कभी बहन ढाली, कभी बहन रेडली। हर एक जना, कभी बहन श्वेता। हर एक जना योजना है। ये योजना को कौन जानेगा? प्रभु वहां भेजेगा जो दूसरी मृत्यु से हानि ना उठाए। मैं निशानी की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। पढ़े जरा। निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि मैं इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। इनाम पाऊं। देखो, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम इधर देखें याजक की तरफ। देखो, दौड़ में तो दौड़ते, लेकिन इनाम, और इनाम क्या है? जीवन का मुकुट। अभी आपने सुना। इनाम क्या है? प्रकाशित वाक्य खोलिए सिस्टर। अब बहन पढ़ेंगी इंग्लिश में। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, और उसकी बहन पढ़ें 11 वर्ष पढ़ें। सिस्टर पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें। He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. The one who conquers will not be hurt by the second death. आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और अगर 10 वर्ष पढ़ें। Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested. And for 10 days you will have tribulation. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. इनाम, क्राउन ऑफ क्राउन ऑफ लाइफ का हिंदी मीनिंग क्या होती है सिस्टर? जीवन का मुकुट। जीवन का मुकुट। देखो, मैं दौड़ रहा हूं निशाने की ओर कि मैं इनाम पाऊं। क्राउन ऑफ लाइफ। कोई ये बातें नहीं बताएगा, क्योंकि जीवन की बातें बताना केवल यीशु मसीह का काम है। मैं जीवन का मुकुट प्राप्त करने के लिए दौड़ रहा हूं, और ये मुकुट कोई मुझे संसार का राजा, अधिकारी नहीं बनाएगा।
ये मुकुट मुझे राजाओं का राजा खुदावन यीशु मसीह मुझे पहनाएगा। वो दिन सोचिए कैसा होगा। आप फूट फूट के रो रहे होंगे। पूरा संसार, ना कि यूरोप, ना कि उसाते यूक्रेन, ना कि उसाते इजराइल, ना कि हर कंट्री एक तरफ खड़ी होगी। पूरा संसार देखेगा यार इसको तो हम जानते नहीं थे, ये पता नहीं कौन है, इसको कौन किसको मुकुट पहना रही है। हम तो जानते वो उसाते हैं अजय देवगन को। आज देखिए ईसाई अगर किसी फिल्मी आर्टिस्ट के साथ बगल में फोटो खिंचा ले, सबसे पहले स्टेटस में वही फोटो लगाएगा और जीवन भर लगाए रहेगा, बार बार लगाएगा, थोड़े दिन बाद 2 साल बाद फिर लगा देगा वही फोटो पुरानी। और खुदा कह रहा मैं इसको जानता ही नहीं हूं। सब खड़े हो किनारे। जीवन का मुकुट किसको पहन रहा है पता नहीं कौन, पता नहीं वो पता नहीं कहां चले जाते रहते थे, रोज मीटिंग में जाते रहते थे, पता नहीं वो, पता नहीं एक और थी जो उनको बताती रहती थी ये घर वो घर, और एक और थी पता नहीं वो, और एक और, ये तो पता नहीं किसको किसको जीवन का मुकुट बांट रही है। वो देखेंगे दूर से और वो तैयारी कर रहे होंगे कहाँ की जाने की, दूसरी मृत्यु में जाने की। यहाँ जीवन का मुकुट हम पाएंगे और वहां वो पहली मृत्यु तो सेकंड भर की है। भैया पता नहीं क्या है अभी, पता नहीं लस्सी भैया पिया अभी है, और लस्सी पी के बाद बैठे और हल्का सा हाथ यूं करके कसरत करने लगे, चले गए सेकंडों में। पहली मृत्यु सेकंड, लेकिन दूसरी मृत्यु ठक 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 ठक, ये ठक ठक, ये ठक हो रहा ना, इस पे मृत्यु ठक, 1 मृत्यु, 2 मृत्यु, 3 मृत्यु, 4 मृत्यु, पल पल की मृत्यु। इस दूसरी मृत्यु से बचाने खुदावन यीशु मसीह यहां आया। घड़ी में जो सेकंड की सुई है ना, वो सुई है दूसरी मृत्यु। हर सेकंड मरेगा आदमी। दिखाओ जरा कहां लिखा, जरा रेवलेशन खोलें, रेवलेशन 20, रेवलेशन 20:14 वर्स। सिस्टर पढ़ें रेवलेशन 20:14 वर्स, कस के पढ़िएगा। Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. ये तो ये जो लेक ऑफ फायर है, ये क्या मृत्यु को भी खाएगा? आदमी कहता मृत्यु, मृत्यु की मृत्यु है। सेकेंड डेथ जो है वो मृत्यु की मृत्यु, मृत्यु भी जाएगी मृत्यु में, अंधलोक जाएगा मृत्यु में, वो सेकेंड डेथ है। नहीं ऐसा थोड़ी ना, ऐसा ही है। मृत्यु की मृत्यु आएगी, अंधलोक की मृत्यु आएगी, और वो है आग की झील, जहां हर सेकेंड क्यों दौड़ रहा है पौलुस, क्यों कह रहा है ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका, ये मतलब नहीं मैं सिद्ध हो गया, ये मतलब नहीं कि मैंने क्या किया, मैं तो पकड़ रहा किसको, जीवन का मुकुट, क्राउन ऑफ लाइफ। इस क्राउन की कोई बात ही नहीं करता। कहते भैया तुमने अंगूठी में कितना कौन सा हीरे वाली बनाई क्या, तुमने हीरे वाली अंगूठी बनाई है? हम कहते हमने जीरे की वाली बनाई है। आलो सोने की बात कर रहे, चांदी की बात कर रहे, हीरे की बात कर रहे हैं।
आज लोग पृथ्वी की पर की बातें कर रहे हैं, कोई क्राउन ऑफ लाइफ की बात कर रहा है, कोई जीवन के मुकुट की बात कर रहा है। अभी थोड़े समय बाद हम यहां से चले जाएंगे। मैं यहां क्यों आया? जीवन देने, क्योंकि यीशु मसीह जीवन है। हम अपने आप को शून्य ना समझें। हम उस खुदा की संतान हैं। जब तक इस पृथ्वी पे हैं, हंगामा मचाएंगे, दुष्ट का नाश करेंगे। अपने आप को इस्तेमाल करो प्रभु में। ये ना देखो कि मैं कहां हूं, मैं क्या कर चुका। अपने आप को यूज करो, जैसे पैसों को यूज करते हैं हम संसार की चीजों को खरीदने के लिए, वैसे ही हमको अपने आप को यूज करना है खुदा के वचन को पकड़ने के लिए। इससे क्या मिलेगा? ऐसे करें हाथ। इससे क्या मिलेगा अगर हम अपने आप को खर्च करेंगे? ऐसे बोलिए, इससे नहीं, ऐसे बोलो, इससे क्या मिलेगा? कि जब हम अपने आप को खर्च करेंगे, मैं दिखाऊंगा। 1 मिनट का समय दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं दिखाऊंगा क्या मिलेगा। इससे क्या मिलेगा कि जब हम अपने आप को खर्च करेंगे। आपको कितने लोग मानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, कितने लोग मानते हैं कि जब हम संसार का मनी नहीं है मेरे पास, है, दिखाएंगे हम सब, हम लोग पागल हैं। ये देखिए, कितने लोग मानते हैं कि जब इस संसार के मनी को खर्च करते हैं तब कुछ मिलता है? कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाएं। जब इसको खर्च करा तो उसने सामान दिया, और जब उसने सामान दिया वो खर्च। ठीक, आप सुनिए, इसको खर्च करो। अब इसको खर्च करोगे ना तो वो जो रुपया निकाल के दिखाया था वो रुपया खर्च होगा, उसका सामान भी खर्च हो जाएगा। इसके बारे में वचन में लिखा, फिर दिखाओ, फिर देखो, संसार और संसार की चीजें नष्ट हो जाएंगी। इसके बारे में लिखा, संसार की चीजें नष्ट हो जाएंगी। अब पकड़ो वचन। अब वचन में क्या लिखा, पढ़ो 14 चैप्टर। परंतु जो मेरे वचन में चलेगा वो कभी नष्ट ना होगा। अब वो कभी नष्ट ना होने वाली चीज क्या है? पढ़ो चैप्टर 14, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 14 और 13 वर्ष पढ़ो। इंग्लिश में पढ़ेंगे सिस्टर। And I heard a voice from heaven saying, write this, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Blessed indeed, says the Spirit, that they may rest from their labors, for their deeds follow them. मैं ऐसे ही नहीं आया, मैं ऐसे ही नहीं आया। हम पागल हैं। पौलुस कह रहा, अगर कोई मसीह को मुझसे अधिक प्यार करता है तो आए और मुझे बताए कि कैसे प्यार करता है, क्योंकि मैं पागलों के समान मसीह को प्रेम करता हूं। अगर कोई ऐसी चीज है जिसको खर्च करके खर्च हो जा रहा है, उसने सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ, जो कमाओगे वो खर्च हो। लेकिन एक वचन में लिखा है, क्या लिखा है? पढ़ें। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते। आमीन। ये खर्च नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? ये तो साथ जाएंगे।
दुष्ट बैठा है संसार में, उसने क्या स्लोगन चलाया? खाली हाथ आता खाली हाथ जाएगा आदमी। ये किसका स्लोगन है? दुष्ट। शैतान का। दुष्ट का स्लोगन क्या है? भैया खाली हाथ आए हो खाली हाथ चले जाओगे। अगर आज ईसाई भी यही कह रहा है, ईसाई भी यही कह रहा है, मुर्गा खा लो, चिकन टिक्का खा लो, बिरयानी खा लो, खाली हाथ आए क्या चले जाएंगे, पी लो। लेकिन वचन अगर हम पढ़ रहे हैं तो कह रहा है तुम्हारा परिश्रम तुम्हारे साथ जाएगा। अगर साथ जा रहा है तो ये स्लोगन किसने बनाया कि खाली हाथ जाओ खाली हाथ आए हो खाली हाथ चले जाओ? नहीं तो ये स्लोगन तो भैया ये किसने बनाया? कर्म ही पूजा। शैतान। ये किसने बना? वर्क इज वर्शिप। उंगली लीजिए, ऐसे रखिए, रखिए। अब सोचिए ये सारी चीजें क्यों हैं? क्योंकि सत्य को जानोगे तो सत्य इन सारी चीजों को नष्ट करेगा। RIP किसने बनाया? रेस्ट इन पीस। शैतान। वचन वचन है ना, वचन जानते नहीं है इसलिए। RIP दुष्ट। ऐसे करिए, उंगली नहीं करिए, ऐसा ही है, ऐसा ही है। एक धार्मिक आत्मा होती है, शैतान धार्मिक आत्मा में आता है। जैसे कोई मरा उसके नीचे लिखा RIP, जबकि खुदा ने कहा जीवितों के लिए मुर्दों के पास न जाओ। मिट्टी कभी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती। आत्माओं की शांति के लिए कोई प्रार्थना नहीं होती, क्योंकि जो मर गया उसका सीधे न्याय होगा। पढ़ाइए, बहन को पढ़ाइए, इब्रानियों में पढ़े। ये सब स्लोगन है इधर सिस्टर, स्लोगन। इब्रानियों, बस हम इसको थोड़ा सा पढ़ के, हमको मैं बोलता बहुत हूँ, कभी बहन बुलाएंगी नहीं, कहेंगी इतनी लंबी मीटिंग कर देते हैं, उनको ना बुलाना। 9:27 चैप्टर 9:27। अब सिस्टर आप मुझे बताइएगा, पहले पढ़िए वचन और आप मुझे बताइएगा कि क्या सही है कि गलत। पहले पढ़े वचन, मैं वचन से दिखाऊंगा। वचन 27 And just as this is appointed for man to die once, and after that comes judgment, so Christ. बस फिर से पढ़िए, After that comes judgment, फिर से पढ़िए। and that as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. अब बताइए, अब आदमी मरा तो सीधे जजमेंट में जा रहा है, तो कहां आत्मा की शांति की प्रार्थना करोगे? नियुक्त। ये RIP क्या लिख रहा है? ये कौन लिख रहा है RIP? जब खुदा कह रहा है, जिस बात को खुदा नियुक्त कर दे फिर उसके विरोध में कौन बोल सकता है? विरोधी। अब विरोधी क्या कहेगा? इसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा खुल के, क्योंकि जो चीज जजमेंट में दे दी गई, न्याय, फिर उसके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए उसने कहा ना यहां की प्रार्थना वहां जा सकती है, न वहां की प्रार्थना यहां आ सकती है। समझे वचन को। मनुष्य की बुद्धि से कभी तुम वचन को नहीं समझ पाओगे। इसलिए उसने कहा धन्य है वे जो खुदा से समझ पाते हैं। सुलेमान ने बुद्धि क्यों मांगी? मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरे वचनों को समझूं, मैं तेरे उन दृष्टांतों को समझूं, क्योंकि यहां पर शैतान ने बहुत जाल फैला रखा है।
मुझे मालूम हो कि प्रार्थना किसके लिए करनी है। हमेशा याद रखो, आज मनुष्य उन चीजों के लिए प्रार्थना करता है जिनके लिए प्रार्थना होनी ही नहीं है। सारे धर्मों में आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना रखी है, हर एक धर्म करता है, लेकिन बाइबल बताती है आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना नहीं हो सकती, क्योंकि उसको जजमेंट में दे दिया गया। जब तक जीवित हो तब तक तुम अपने जीवन में इसको रिसीव कर लो, क्योंकि जैसे ही गिरे तुम्हारा काम खत्म। ये है खुदा का जजमेंट। लाख आप प्रार्थना करते रहेंगे यहां से सोल के लिए, आत्माओं के लिए, रेस्ट एंड पीस, कोई रेस्ट एंड पीस नहीं। उसका जजमेंट होगा, और जजमेंट होगा भयानक दिन, न्याय के दिन। सिंहासन के सामने खड़े किए जाएंगे, एक सिंहासन लगेगा जहां पर लोग खड़े किए जाएंगे। समझे वचन को, अपनी बुद्धि से वचन कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हां पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। क्योंकि खुदावन अपने वचन में हमें सारी बातों को खुल के बताता है। दूसरी मृत्यु क्या है? मृत्यु की मृत्यु, अंधलोक और मृत्यु आग की झील में डाले जाएंगे। समझ रहे हैं आप? अब मृत्यु और अंधलोक आग की झील में डाले जाएंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उस मृत्यु से बचाने खुदावन यीशु मसीह आया, ताकि हम अनंत जीवन पाएं। अब अगर अनंत जीवन पाना है तो सबसे पहले खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण करना, और ग्रहण करने का तरीका केवल एक है, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना। और जब हम यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं तब हम एक नई सृष्टि बनते हैं, और इस रीति से हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं। जो अपने पापों से पश्चाताप करके मेरी ओर फिरे और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। कहाँ लिखा? प्रेरितों उसका 2 अध्याय और उसकी 38 वर्ष पढ़े जरा। प्रेरितों उसका 2 अध्याय 38 वर्ष पढ़े सिस्टर। And Peter said to them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. आमीन। पतरस क्या है? अपने पापों से पश्चाताप करो, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मैंने उसे पकड़ा है, जैसे यीशु ने मुझे पकड़ा, वैसे मैं भी उसको पकड़ने के लिए दौड़ा चला जा रहा हूं। एक है जो हमें इस संसार से बचाने आया, और वो है केवल यीशु मसीह, और उसके वचन के सिवा और कुछ सत्य नहीं है। क्योंकि वचन में कई जगह लिखा कि आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना नहीं, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि आत्माओं के लिए प्रार्थना करो। एक जगह लिखा हो तो दिखा दो मुझे। अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो कहीं एक जगह पढ़ी हो जहाँ कुछ भी लिखा हो, मुझे दिखा दो कि आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करो। लेकिन ये लिखा है कि मिट्टी कभी धन्यवाद नहीं कर सकती। जिंदों की दुनिया में जिंदा हूं कि मैं प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूं। यह भी लिखा है कि जैसे ही मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। यह भी लिखा है कि यहां की प्रार्थना वहां नहीं जा सकती और वहां की प्रार्थना यहां नहीं आ सकती। यह भी लिखा है कि जीवितों के लिए मुर्दों के पास नहीं जाना चाहिए।
जो आत्माओं से प्रार्थना करते हैं वो होते हैं भूत सिद्धि वाले, और वो होती है सामरी जाति। कौन सी जाति होती है? सामरी। जिसके पास कौन पहुंचा था? साउल पहुंचा था। साउल पहुंचा था जिसके पास, कि मुझे सैमुअल की आत्मा को बुला के मुझसे पूछवाओ। आत्माओं के लिए भूत सिद्धि प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए जीवित खुदा है और हम जीवित हैं। हम मरे हुओं के पास क्यों जाए? क्यों जाए मरे हुओं के पास? प्रेज़ द लॉर्ड। जबकि हमारे लिए खुदावन यीशु मसीह है। एक आयत, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. पढ़ें, खोलें यशायाह। मैं वचन से दिखाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह उसका 8 वर्ष। देखिए, हर मनुष्य का शब्द झूठा परंतु खुदा का वचन सच्चा। मैं हर जगह से दिखाऊंगा आपको, लेकिन आप एक जगह से नहीं दिखा पाएंगे। याजक की तरफ देखिए, मैं आपको हर जगह से दिखाऊंगा कि आत्माओं के लिए प्रार्थना नहीं, लेकिन आप मुझे एक जगह बाइबल में नहीं दिखा पाएंगे कि आत्माओं के लिए प्रार्थना। चैलेंज करता हूं, क्योंकि मैं पागल हूं। मैं घमंड करता हूं कि यीशु मसीह को जानता हूं। पढ़ें यशायाह 8वां अध्याय उसकी 19वीं आयत। कस के पढ़िए सिस्टर। And when they say to you, inquire of the mediums and the necromancers who chirp and mutter, should not a people inquire of their God? Should they inquire of the dead and behalf of the living? सिस्टर आप पढ़िए। And when they say to you, ignore of the inquire of the mediums and the micromancers who chirp and mutter, should not a people inquire of their God? Should they inquire of the dead on behalf of the living? Praise the Lord। अब मैं हिंदी में पढ़ दूं। जब लोग तुमसे कहें ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने खुदा ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? हमें जीवित से प्रार्थना करनी है कि मुर्दों से प्रार्थना करनी है? तो ये 2 नवंबर किसके लिए बनाया है?
जाइए देखिए कब्रिस्तान में प्रार्थना हो रही मुर्दों से। कैंडल जलाएं, अगरबत्ती जलाएंगे भैया, जलाओ अगरबत्ती। कह रहा ये अगरबत्ती का जो धुआं है ना तुम मेरे नथनों में लगा रहे हो। कौन कह रहा है? यहोवा। नहीं, जाओ तुम कब्रों को पूजो, मुर्दों के पास जाओ, तुम उनकी पूजा करो, मनाओ 2 नवंबर। क्या जीवित के पास नहीं जाना चाहिए? ये फुसफुसाने और कानों में फूसने वाले कौन होते हैं? वो जो दुष्ट आत्माओं से प्रार्थना करते हैं। और अगर आप भी आत्माओं से प्रार्थना करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी दुष्ट हैं। कहां लिखा? पढ़ो जरा। यूहन्ना उसका 8 वर्ष और उसकी 8 चैप्टर उसकी 44 वर्ष पढ़ें। सिस्टर पढ़ें 8 चैप्टर 44 वर्ष। You are of your father the devil. ये तो क्या शैतान भी पिता है क्या? आप पिता को पहचानो। हाय उस पुत्र पर जो मुझे ना पहचाने। इधर सिस्टर, हाय उस पुत्र पर जो मुझे ना पहचाने। क्यों? पिता को पहचानने की क्या जरूरत है? पिता तो एक ही होता भैया। देखिए इधर सिस्टर, पिता तो एक ही होता नहीं, एक पिता है दुष्ट। अभी आप पढ़ रहे हैं बाइबल से, पढ़े जरा। And you will. फिर से पढ़े 44 You are of your father the devil. And your will And your will is to do your father's desires. हाँ, He was उसकी a इच्छाएं, उसकी चीजें पूरी करते हो। उसने ये सब बनाया है, ये जाल है सिस्टर। इधर ये जाल है, ये सब फंसे रहो इसी में। मैंने क्या कहा? कोई पास्टर, कोई याजक, कोई रेवरेंड आपको ये सब बातें नहीं बताए। ये बातें केवल एक बताया, खुदा का आत्मा। मैं अपनी आप से नहीं बता रहा, मैं हर जगह से खोल खोल के दिखा रहा हूं। बहकाने वाला नहीं हूं मैं। आप आज मुझे बहकाने वाला समझ लें, मेरे जाने के बाद आप मुझे कुछ कहें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं यहाँ किसी चीज के लिए नहीं आया, मैं यहाँ भेजा गया हूं। मैंने क्या कहा? निशाने की ओर दौड़ा जा रहा हूं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई निशाना है। वह बातें तुम बता रहे हो जो बातें आज तक किसी ने नहीं बताई भैया। क्यों सिस्टर? क्या प्रार्थना ऐसी होती है क्या? वचन ऐसे ही होता है। हम क्यों आपके घर आके शांति की प्रार्थना करें? हम क्यों आपको उसाते कहें कि आपके ऊपर दुख नहीं आएगा? हम क्यों आपसे कहें कि आप कभी रोगी नहीं होंगी, आप चंगी रहेंगी, आपके घर में सब रहे? क्यों हम ये कहें? क्यों कहें? जब आप खुदा की आज्ञाओं को मानेंगे ऑटोमेटिक सब सही होगा। लेकिन अगर आप खुदा की आज्ञाओं को ना माने और हम आपके लिए कहें प्रार्थना करें बहुत बढ़िया होगा, बहुत है, नहीं होगा। कह रहा ये झूठे भविष्यवक्ता है, इन पर हाय। ये ऊपर से तो चूना पुती हुई कब्र है, लेकिन अंदर से बास मारते हैं। ऊपर से कहते हैं शांति 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 है, शांति। कहता है संसार में कहीं शांति नहीं है, क्योंकि मेरी आज्ञाओं को मानना ही शांति है। तुम मेरी आज्ञा को नहीं मानोगे और तुम अपने पिता दुष्ट से उनकी अभिलाषाओं को पूरा करते हो, तो शांति कैसे आएगी? जब हम करेक्ट वे में चलेंगे तब हम जानेंगे। मैं यहाँ कोई कलीसिया बनाने या तो संस्था बनाने नहीं आया। मैं हर शाम निकलता हूं खुदा की आत्मा में पागल बन के, और इस पागल को रोकने के लिए बहुत से लोगों ने कोशिश करी कि लाओ इस पागल को रोकें, क्योंकि ये मीटिंग में ऐसी ऐसी बातें बताता है कि कोई नहीं बताएगा। लाइव चल रही है मीटिंग, 100, 150, 200 लोग सुन रहे हैं कल तक में।
मुझे कोई मतलब नहीं। कौन विरोध करेगा, कौन बुरा कहेगा, कह दो, मैं इसको खर्च कर रहा हूं। मैं इसको खर्च कर रहा हूं। जो इसको खर्च करेगा, तुम्हारा परिश्रम ऊपर तक जाएगा। आप इसको खर्च करिए, ये खर्च करने के लिए दिया है, ये खर्च करने के लिए दिया प्रभु ने। इसको खर्च करो। मेरा धन तुम हो, मेरा धन, मेरा मंदिर तुम हो। तुम अपने हाथों के बनाए हुए मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे को साफ करते हो, लेकिन मेरा मंदिर तो तुम हो। और मैं अपने मंदिर को खर्च करता हूं। आमीन है ना? अभी चलता रहूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। फिर कहेंगे बहन, आपको मालूम 2 घंटा होने वाला है। पता चला आपको? पता चला? पता चला आपको कि 2 घंटे बैठ गए हम? ऐसा लगा अभी बैठे ना? है? ये है पवित्र वचन। आमीन। हम और आप इसके योग्य नहीं हैं। ना मैं सुनाने के योग्य हूं और ना आप बैठने के योग्य हैं, क्योंकि जो खड़ा है और जो बैठे हैं वो सब मिट्टी का एक किनका है। बोलने वाला केवल खुदा है। हमें ये ज्ञान की बातें थोड़ी ना है। हम ये ज्ञान की बातें थोड़ी ना बता रहे हैं। आप क्या सोचेंगे ये बाइबल की नॉलेज दे रहे हैं ज्ञान? ये ज्ञान की बातें, ये बाइबल की नॉलेज नहीं, ये खुदा की आज्ञा है, ये जीवन है, ये ज्ञान नहीं है, ये खुदा का वचन। उसने कहा है ऐसा। उसने कहा जो मेरे कहने वाले को पूरा करेगा, जो मेरे कहे को पूरा करेगा, वो मेरा पुत्र पुत्री है। बस बात खत्म। आज लोग इसमें अपना तर्क विकल्प लगाते हैं, अपना माइंड लगाते हैं, अपनी समझ लगाते हैं। लगाइए समझ, लगाइए माइंड, हर तरफ से आप देखिए, ढूंढिए। लेकिन अगर लिखा होगा तो पढ़ के बताइए। अगर नहीं लिखा तो फिर इसमें दीन बनिए, इसको एक्सेप्ट करिए, ढूंढिए। कि जो भाई बता के गए हैं, इस मीटिंग को फिर सुनिएगा फेसबुक पे। लाओ मैं ढूंढूं, अब बाइबल खोलूं, ढूंढना शुरू करूं। लाओ मैं सोचूं कि कहाँ लिखा है आत्माओं की प्रार्थना। ढूंढो, रिसर्च में लिखा है तो फिर मुझे बताओ, क्योंकि जो ढूंढेगा वो पाएगा। और अगर कहीं नहीं लिखा, हर तरफ आपको यही लिखा मिले, और भी जगह हैं जहां मैं दिखा दूंगा, अगर यही लिखा मिले तो इसके प्रति आप अपने घुटनों को दीन करें। इसको रिसीव कर, इसको रिसीव करना है। रिसीव मुझे थोड़ी ना करना था। आप जैसे मैं डोर पे आया, आपने मुझे रिसीव करा, आपकी आंखों में आंसू आए। आमीन। मुझे नहीं रिसीव करना था, रिसीव इसको करना है, क्योंकि आपने मुझे नहीं बुलाया है, आपने बुलाया यीशु मसीह को। अब जो वो कह रहा है उसको रिसीव करो, ढूंढो। अब आपका जीवन नया बन गया। आपको एक परिश्रम मिला है, आपको एक वर्क मिला है। ढूंढो, क्या जो कुछ मैंने कहा वही सत्य है, या जो कुछ मैंने कहा वो असत्य है? अगर जो कुछ मैंने कहा, कहाँ लिखा? वचन से पढ़ेंगे, वचन से पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 38 वर्ष पढ़े, यूहन्ना 8:38। जो मैं बोल रहा हूं अगर मैं वचन से पढ़ दूं वो कितना अच्छा लगेगा कि नहीं ब्रदर? यूहन्ना 8:38। I speak of what I have seen with my father, हाँ, and you do what you have heard from your father. मैं वही कहता हूं जो मैंने देखा, मैंने पढ़ा है, तब मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और तुम वही करते रहते हो जो तुमने संसार में देखा है। कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी कि क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है कि गलत। इतना बड़ा स्लोगन पे मैंने कह दिया, कर्मी पूजा शैतान, ऐसे ही नहीं बोला है।
एक और स्लोगन था ना जो क्या बोले थे, जो खाली आया खाली, हाँ खाली हाथ, ये देखिए कितना बड़ा स्लोगन है और सब इस पे विश्वास करते हैं, हाँ भाई खाली हाथ आए वाले जन, लेकिन नहीं, बाइबल से पढ़ाया, बाइबल से पढ़ा, ये स्लोगन आज गलत हो गया। कह रहा तुम्हारे साथ परिश्रम जाएगा, हाँ। ये सारी चीजें हैं, लेकिन दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देता। फिर दिखाई देगा। अब RIP ये स्लोगन है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये उनके लिए प्रार्थनाएं बन गई हैं, ये उनके लिए रीति रिवाज बन गए हैं। इन्हीं रीति रिवाजों को तोड़ने खुदा आया, कह रहा है मुर्दे को मुर्दा गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो। यस। हम वचन को सुनकर जब उसको फॉलो करते हैं तब हम खुदा का रिस्पेक्ट करते हैं। अगर डाउट होता है उसको ढूंढो, उसको देखो, बहुत अच्छी बात है, ढूंढिए आप, यूट्यूब है, गूगल है, उसमें जाकर देखिए क्या आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना बाइबल कहती है। नहीं मिले, अगर कोई आयत दिखाए तो ढूंढो, पढ़ो और मुझे भी बताओ, ताकि फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊं। लेकिन आज तक हमने ये सब कुछ नहीं किया, हम बैठे रहे, हमसे कहा जो ऐसा आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो, केक के चारों ओर घूमो, है ना, केक के चारों ओर घूमो, ठीक है, और ये करो, वो करो, ये करो, बाइबल को बहुत अच्छे सजा के रखो, माला चढ़ा दो, तकिया के नीचे रख लो बाइबल, हृदय में ना रखो बाइबल। उसने कहा हृदय रूपी पट्टियों पर लिखो, उस कह कोई नहीं बताएगा उसमें, कह तकिया के नीचे रखो, बाइबल रखो, सिराने बाइबल रख के सो जाया करो, दुष्ट आत्मा ने। ये ओझाओं वाली आत्मा है। अब इसके बारे में प्रचार अगर मैं करूं, 7 तो बज गए, अगर इसके बारे में शुरू कर दूं तो 12 बज जाए, फिर आप मुझे कभी नहीं बुलाएंगे। इसलिए मैं बोलता बहुत हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ का समय है। चलिए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामत, तेरा अनुग्रह सदा प्यारे प्रभु इस घराने पे और इस बहन पे बना रहे, इनके प्यारे प्रभु घर के एक एक सदस्यों पे, जो भाई बैठे हैं उन पर प्यारे प्रभु, जितने लोग तेरे वचन को सुनते हैं उनकी बुद्धि और समझ खुलने पाए प्यारे प्रभु, ताकि वो ज्ञान और समझ की बातें नहीं बल्कि तेरी समझ की बातें प्यारे प्रभु ग्रहण करने पाए, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान और समझ तेरी ओर से आता है। एक ज्ञान और एक बुद्धि और एक समझ दुष्ट की भी है प्यारे प्रभु, होने पाए कि दुष्ट की समझ, बुद्धि और ज्ञान नष्ट हो और तेरा बुद्धि और समझ और ज्ञान हर एक मनुष्य में प्रकट होने पाए। खुदावन हम प्रार्थना मांगते हैं कि बहन प्रिया जो कि एक जरिया बनी इस घर के लिए प्यारे प्रभु, इनके घराने पे तो अपनी आशीष दे। मैं जानता हूँ कि जितनों ने तेरे वचन को आगे बढ़ाने में कुछ भी परिश्रम किया वो अपना प्रतिफल कभी ना खोएंगे। वो बड़ा प्रतिफल प्यारे प्रभु तेरी ओर से उसको मिलता है, उसके बीच में मैं कभी नहीं आना चाहता, क्योंकि प्यारे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि किसी बड़े प्रतिफल को जिसको तू मनुष्य को देता है उसके बीच में आके प्यारे प्रभु बाधा मारूं। मैं तुझसे प्रार्थना में मांगता हूँ कि कभी भी प्यारे प्रभु मेरे जीवन से ऐसा ना हो। प्यारे प्रभु हर एक मनुष्य को उसके कार्य के अनुसार जो उसने तेरे वचन को बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में योजना की है, जिसको तूने बनाया है, जिसको तूने रखा है, ये बहन इस घर के लिए सदा प्यारे प्रभु इसी रीति से आगे बढ़े और इस घराने को प्यारे प्रभु तेरे वचन में बहुत तायत से खींच लाने वाली बने प्यारे प्रभु, क्योंकि हर मनुष्य का शब्द झूठा परंतु तेरा वचन सच्चा है। हम सब पर तू अपनी दया दृष्टि बना प्यारे प्रभु। बहन रेडली आती हैं, बहन प्रिया बहन आती हैं, अपने नाती पोतों को लेके आती हैं, अपने बेटे को लेके आती हैं, भाई डैनियल आते हैं, हमारे पिता आते हैं, सैमुअल आता है, जो भी डैली आंटी जो भी इस छोटे झुंड में लगे हैं, तेरे वचन को सुन रहे हैं प्यारे प्रभु, उन सब पर तू अपनी दया दृष्टि बना प्यारे प्रभु, ताकि हर एक प्राण प्यारे प्रभु दूसरी मृत्यु का उस पर कोई भी हानि ना होने पाए प्यारे प्रभु, होने पाए कि हमारा जो परिश्रम प्यारे प्रभु इस पृथ्वी पर तेरे वचन में है
वो कभी व्यर्थ ना जाने पाए। उस परिश्रम को लेके हम तुझसे मिलें प्यारे प्रभु, ताकि प्यारे प्रभु भला मैं बोलने में भद्दा हूँ, भला मुझे बोलना नहीं आता, भला मैं एक साधारण एक अनपढ़ जाहिल मनुष्य हूँ, मुझे समझ नहीं है कि मैं तेरे वचन को कैसे प्रचार करूँ। बहुत सी बातों को मैं बुरी तरीके से बोल देता हूँ। तेरे वचन में ही बोलते बोलते प्यारे प्रभु कहीं ना कहीं मुझसे घटी या तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर से कुछ ना कुछ अपराध हो ही जाता है। प्यारे प्रभु उन सारी चीज़ों को क्षमा कर। खुदावन तू सारी बातों को जानता है, क्योंकि हम प्यारे प्रभु हमेशा तेरे वचन को सुनने के लिए तत्पर रहने पाएँ। प्यारे प्रभु जैसा तू सिखाता है प्यारे प्रभु वैसे सीखने के लिए तत्पर रहने पाएँ, क्योंकि आपका वचन कहता है सिखाने वाले की डांट जीवन है। हाँ मेरे प्यारे प्रभु अपने कहे गए वचन के अनुसार इस बहन पे दया कर। हम तो चले जाएंगे, हमारे पीछे इस बहन पे और इस भाई पे प्यारे प्रभु, इनके घराने पे, इस घर पे अपने लहू का बाड़ा बांध, ताकि प्यारे प्रभु इस घर पे सदा तेरा वचन ऐसे ही खुलता रहे और ये इसी रीति से हर महीने प्यारे प्रभु तेरे वचन की मीटिंग कराने पाए। प्यारे प्रभु ये बहुत तेरे लोगों को तेरे जीवन के सत्य के बारे में बताने पाए, ये गवाह बने प्यारे प्रभु। वह बातें जो आज तक इन्होंने नहीं जानी इनके ऊपर खोल प्यारे प्रभु, ताकि प्यारे प्रभु ये बहुत तायत से उनको ग्रहण करने पाएँ और लोगों को बताने पाएँ कि जीवन का सत्य क्या है। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि धन्य है वे जो तेरे वचन को बताने और गवाह के लिए तत्पर रहते हैं। सब बातों में आप बढ़ें हम घटें। जितने भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से देखते हैं उन पर तू अपनी आशीष दे। हाँ मेरे प्यारे प्रभु हर बात को आप जानते हैं, हर मुसीबत, हर कष्टों से, हर अंधकार की शक्तियों से आप ही हमारी रक्षा करते हैं। हमारे मुंह से बुरे शब्द निकल आते हैं, लेकिन उनको क्षमा करने के लिए आपका आत्मा हमारे साथ सदा बना रहता है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सब बातों में आप बढ़े हम घटें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसको सुनिए ग्रहण कीजिए आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा बात से सदा आपकी है आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord.